हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका राजेंद्र कामत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज स्पेशली मैं ये वीडियो क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। और बाकी ऐसे जो भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इंटर्नशिप की, या अकाउंटिंग की, या टैली सीख रहे हैं, या सारे लोग जो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच, और सभी को इसका फ़ायदा हो इसमें मेरी मदद करें। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे समझें, ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग और इक्वेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है क्या एक्चुअली में? देखिए प्यारे बच्चों, आप अगर 10th क्लास में आपने पढ़ाई की है तो इक्वेशन वर्ड आपने या तो मैथ्स में पढ़ा है या फिर आपने केमिस्ट्री में सुना है। तो केमिस्ट्री या मैथ्स में दोनों में आपने जो इक्वेशन पढ़े हैं तो उसमें आपने ये सीख रखा है कि LHS और RHS। अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो LHS और RHS कॉन्सेप्ट चलता है, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है कि रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास तक पढ़ाई की है। अभी चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आपको उसमें दो चीज़ें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या है? तो वो चीज़ें जो है वो है हमारा प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं असेट्स, और दूसरा चीज़ जो है ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, असेट्स एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें कि ये असेट्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, असेट्स का मतलब ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो हमारे पोजीशन में हैं और जिसको हम चाहें तो लिक्विड यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी कर पाएंगे तो वो लिक्विडिटी अधिक होगी, लेट से करेंगे लिक्विडिटी कम होगी। उसी के आधार पे हम लोग करेंट और नॉन करेंट असेट्स में उसका बंटवारा करते हैं। बट वट एवर वी हैव वी कैन सेल इट व्हेन वी कैन गेन सम मनी फॉर दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज असेट्स। ठीक है, एंड वट एवर द थिंग्स विच विल हैव टू पे टू अदर्स, यानी ऐसी जो भी चीज़ें जो हमें दूसरों को देनी है, यानी हमारे ऊपर एक कर्ज है, यानी हमें उसको चुकाना है, ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बात आप ये समझें। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अब अभी जब आप BST पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा। अब उसमें पढ़ेंगे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों बोला गया है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों कि आप कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना कि बिजनेस और बिजनेसमैन और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी होते हैं। ये दो अलग अलग एंटिटी होते हैं। एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझें। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ, मान लो कि आप एक राशन का दुकान खोलते हो। ठीक है, राशन का दुकान, बहुत सारी सामान उसमें है आपके दुकान में। ठीक है, और आप क्या करते हैं बेसिकली कि आप आपके दुकान में जो भी चीज़ें हैं आप उसको निकालते हैं, अपने घर भेज देते हैं बिना पैसे लिए जमा किए, और उसको जो मर्जी निकाल के खाते रहते हैं, दोस्तों को भी बांटते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका खुद का भी शॉप है, खुद का भी शॉप है, अगर आप उसमें से 5 रुपये का भी सामान निकालते हैं तो आप उस 5 रुपये को अपने गले में डालो। ठीक है, और तब सामान को आप बाहर ले जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करेगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा। लेकिन तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? एग्जांपल मैंने इसलिए दिया प्यारे बच्चों क्योंकि आप ये समझे बिजनेस भले आपका है, दुकान भले आपका है, लेकिन आप उसके चीज़ों को खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बिजनेस आपका डिक्लाइन होगा, आगे ग्रो नहीं करेगा। ध्यान ये देना है कि हम किसी बिजनेस में जितना पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल यानी पूंजी कहते हैं। तो पूंजी यानी जो पैसा हम लगाए, हमारे लिए वो असेट है, बट हमने जो कंपनी क्रिएट किया, हमने जो शॉप खोला, हमने जो बिजनेस खड़ा किया, उस बिजनेस के लिए वो पैसा कैपिटल यानी उसके लिए वो लायबिलिटी है। देखिए, हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? बिजनेस हम तो इसलिए कर रहे हैं ना कि उस बिजनेस से फिर हम वापस पैसा
कमा सके। तो बिजनेस का क्या ड्यूटी है कि वो जितना पूंजी उसमें इन्वेस्ट किया गया है उसको बढ़ा के वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिटर्न करे। तो इसलिए वो पैसा, यानी वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ शुरुआत में, वो उसके लिए एक लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी बिजनेस में जब हम लोग फाइनली उसके पोजीशन को एक उसके जो फाइनेंशियल टर्म्स या कंडीशन है उसको एक्सप्रेस करना है, तो हमेशा हम लोग ये दिखलाते हैं कि उसमें जितने असेट्स होंगे ठीक उतना ही लायबिलिटी होता है। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी इक्वल होते हैं, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। यानी हमको जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको इस तरह से अपने अकाउंट्स में मेंटेन करके लिखना है कि हमेशा हर स्टेप में हमारा असेट्स और लायबिलिटी ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये हम सीखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप स्क्रीन को देखें और इस क्वेश्चन को समझें, ताकि अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर देखें ध्यान से। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। संदीप ने 1 लाख की पूंजी से यह बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों, फिर देखें सेकंड। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा गया बट नगद, यानी नगद पैसा देकर हमने फर्नीचर खरीदा है, ये 5,000 का है। परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए यहाँ पे फर्नीचर और गुड्स में क्या अंतर है। कभी भी फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप उसको गुड्स नहीं कर सकते। गुड्स कहते किसको हैं? वह चीज़, वह वस्तु जिसको आप खरीदते हैं इसलिए ताकि उसको बेचकर आप उस पर मुनाफा कमा सकें, यानी उस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं तो ही वो चीज़ आपके लिए वो गुड्स होगा। अदरवाइज जो भी उसका नाम है उसको नाम लिखना होगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, व्हाटएवर आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपने नगद जो गुड्स है वो खरीदा है 20,000 रुपये का। उसके बाद आपने सामान फिर से खरीदा है गुड्स, लेकिन इस बार उधार खरीदा है क्रेडिट पे, ये 36,000 का, और आपने रेंट पेड किया है वो है 700। और लास्ट आइटम है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 40,000 का सामान को आपने 20% मुनाफा लेकर नगद बेच दिया है। ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं प्यारे बच्चों। अब इसके आधार पर आपको क्या बोला गया? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, सारी चीज को एक एक करके पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हालांकि अगर मैं चाहता तो इसमें और कई सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता था इस वीडियो में, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी के क्वेश्चन मैं एक एक करके वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। और आपसे उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं आपके बुक्स में उन सारे का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, इसके बावजूद भी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को मालूम है। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए होगा आप मेरे से नंबर ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछकर मैं नंबर भी आपको दूंगा, और इस तरह से हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन को देखें प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी बात, जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखें। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर यहाँ मेंशन करते हैं, इसके बाद ट्रांजैक्शंस के लिए कॉलम रखते हैं, और इसके बाद ये जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा पार्ट, यहाँ पर 2 हिस्सा है। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक, तो ये पूरा पार्ट जो है ये एसेट्स के लिए है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एसेट्स लिखा हुआ है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है प्यारे बच्चों ये लायबिलिटी के लिए रखा गया है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हम यहाँ देखें लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये जो लायबिलिटी है इसमें क्रेडिटर हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। इसी तरह असेट्स है तो इसमें कैश, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्टॉक्स, बहुत सारी चीज़ जो भी क्वेश्चंस में दे देंगे उसके हिसाब से इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली बात थी, हमने एक फॉर्मेट ऐसा तैयार कर लिया प्यारे बच्चों, और हमने यहाँ पे एसेट्स लिखा। तो एसेट्स जो क्वेश्चंस हैं उसमें 3 एसेट्स का जिक्र है। एक तो कैश है, फर्नीचर खरीदा गया है, और स्टॉक। आगे क्वेश्चन जब हम लोग डील करेंगे उसमें और भी आइटम्स आएंगे तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कैसे करना है।
और इसमें लायबिलिटी के तौर में क्रेडिटर को लेते हैं और ये कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, जस्ट मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या दिया था, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए आप सोचिए, मान लीजिए आप अपने आप को संदीप मानिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की, 1 लाख रुपया। तो आप तो नगद 1 लाख रुपया लाए ना बिजनेस में, तो आप यहाँ कैश में 1 लाख रुपया लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद इधर जो ये वाला पार्ट है, जो लायबिलिटी वाला पार्ट है, इधर कैपिटल के सामने 1 लाख रुपया लिख दीजिए, क्योंकि आपने उसको जो लगाया पैसा वो कंपनी के लिए कैपिटल हुआ। ठीक, बाकी के जो कॉलम है प्यारे बच्चों उसको आप इस तरह से आप खाली छोड़ दीजिए यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, आप ये लाइन खींचे, देखिए लाइन खींचा हुआ ना, आप ऐसा लाइन खींच लें। अब यहाँ क्या करना है, ये 1 लाख था, अब इस 1 लाख को यहाँ उतार लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है ब्लैंक छोड़िए, यहाँ कुछ नहीं है ब्लैंक छोड़िए, यहाँ ब्लैंक छोड़िए, और यहाँ 1 लाख था, इसको भी 1 लाख उतार लीजिए। अब देखिए इधर भी 1 लाख रुपया इधर है और इधर भी 1 लाख रुपया है, चूंकि ये दोनों चीज़ बराबर है, देख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अभी तक मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करना है, सेकंड सीरियल नंबर में आइए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी आपने फर्नीचर खरीदा, कैसे, नगद खरीदा। अब एक चीज़ सोचिए, आप दुकान गए फर्नीचर खरीद के लाए, तो आप खरीदे तो आप लाए क्या, फर्नीचर, लेकिन आप दिए क्या, गया क्या आपके पास से, आपके पास से पैसा गया। तो पैसा था कितना आपके पास, 1 लाख रुपया था। आपने 5,000 रुपया का फर्नीचर खरीदा, तो दुकानदार को 5,000 दे दिया ना, तो वो 5,000 रुपया क्या हुआ बच्चों, घट गया ना। तो 1 लाख में 5,000 को अब घटा दीजिए, तो अब घटाने के बाद कितना बचा आपके पास, 95,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए 5,000 जो आपने दिए, तो 1 लाख में घट के 95,000 बच गया आप कंपनी के पास। तो 5,000 को जो फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर तो आया ना कंपनी में, इसलिए उसको फर्नीचर के सामने आप यहाँ देखिए प्लस 5,000 लिख दीजिए। ठीक है, बाकी में कुछ नहीं करना है, डैश डैश, कैपिटल को यहाँ पे 1 लाख था डायरेक्ट उतारा गया है, सब डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो लाइन है, लाइन हम लोग फिर से इस तरह से खींच लेंगे, इधर ये 95,000 ये है और ये 5, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपया होता है। इधर भी देखिए 1 लाख रुपया है, बराबर है दोनों ना, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, ये वाला। ठीक है बच्चों, अभी तक इक्वेशन बराबर चल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड स्टेप, सीरियल नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा। कितना का खरीदा भाई, तो 20,000 का खरीदा। देखिए सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप 20,000 का नगद खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपया आपका क्या गया, मतलब गया ना बाहर, 95,000 बचा था, 20,000 का सामान खरीद लिया, तो 20,000 फिर से घटा, तो फिर से अब 20,000 घटा दीजिए, बच गया 75,000 रुपया आपके पास। ठीक है, लेकिन ये 20,000 रुपया जो गया, तो उसके बदले में आया क्या, सामान, गुड्स। तो गुड्स को हम लोग स्टॉक कहते हैं बच्चों, इसलिए हम स्टॉक के सामने यहाँ पर प्लस 20,000 लिख देंगे, क्योंकि 20,000 का सामान आया है। ठीक है, इधर लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए 1 लाख है, इसको ऐसे ही डैश मार दीजिए। फिर से आप यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, तो 95 में 20 गया 75,000, 5,000 का फर्नीचर आ चुका है, 20,000 का स्टॉक आ गया है। अब देखिए इस तीनों को आप जोड़िएगा, 75, 5, 80 और 20, 100, यानी 1 लाख हो गया, इधर भी 1 लाख है, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थर्ड स्टेप में भी हमारा जो इक्वेशन है अभी तक बैलेंस में चल रहा है। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल नंबर 4 देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ध्यान दीजिए बच्चों, गुड्स खरीदा गया लेकिन क्रेडिट, तो उधार जब खरीदे तो पैसा गया क्या, नहीं गया, यानी जितना पैसा था उतना ही रह गया। तो देखिए 75,000 बचा, ये 75,000 ही रह गया, कुछ नहीं किए। अब आइए, जो गुड्स खरीदा हमने उधार खरीदा, तो उधार खरीदा तो पहले से हमारे पास 20,000 का स्टॉक था, 36,000 का स्टॉक और खरीद लिया उधार, 36,000 का। तो ये स्टॉक बढ़ाना प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस 36,000 लिखा, देखिए। ठीक है, तो जब हम इस दोनों को अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इस दोनों को प्लस करके ये 56,000 हो गया। ठीक है, अब चूंकि उधार खरीदा, तो उधार खरीदा मतलब वो मेरा क्या बन गया, वो बन गया लेनदार। लेनदार मीन्स व्हाट, क्रेडिटर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अमाउंट हमने 36,000 है प्यारे बच्चों, इसको हमने क्रेडिटर के सामने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के सामने ही हमने यहाँ पर ये जो 36,000 है इसको प्लेस किया, ध्यान से देखिए, क्रेडिटर के सामने। ठीक है, यानी ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप उधार सामान खरीदते हो, या आप मतलब आपकी कंपनी है या कंपनी जो भी कहें, आपकी कंपनी अगर उधार सामान खरीदती है तो वो स्टॉक में जोड़ दिया जाएगा और इधर क्रेडिटर के सामने दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह से ही लाइन खींच लेंगे आप, ये न्यू इक्वेशन फिर से बनेगा क्या, देखिए आप हर स्टेप में न्यू इक्वेशन लिखते जाइएगा, ये न्यू इक्वेशन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बता नहीं पाया,
यहाँ पर जब ये हमने पहला आइटम लिखा तो लाइन खींचने के बाद जो आया इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से फिर ट्रांजैक्शन के लिए लाइन खींचा, यहाँ पे जो आएगा अमाउंट प्यारे बच्चों, ठीक है, वो न्यू इक्वेशन, फिर ये न्यू इक्वेशन, हर बार आपको न्यू इक्वेशन शब्द लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक हमने 36,000 का उधार खरीदा था, उसका ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब ये मेरा 75,000 दिखे, ये आ गया। फर्नीचर है 5,000 का और स्टॉक हो चुका है 56,000। और इधर है लाइबिलिटी साइड में 36,000 का क्रेडिटर और 1 लाख है कैपिटल का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,36,000 आएगा और इन तीनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये भी 1,36,000। तो चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींचने के बाद देखिए अगला जो आपका है रेंट पेड, आपने भाड़ा दिया, कितना दिया 700 रुपये। तो आप सोचिए जब भाड़ा दिया तो किसी को पैसा दिया ना, यानी कैश आपका गया, तो 75,000 कैश आपके पास था, 700 रुपये दे दिए उसमें से, तो घट गया। तो 75,000 में 700 घटा दीजिए, आपके पास बचा 74,300 रुपया। फर्नीचर अभी भी 5,000 का है और स्टॉक अभी भी 56,000 का है, क्रेडिटर अभी भी 36,000 का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर कभी भी आप कोई खर्च करते हैं तो आपका अगर कैश घटेगा तो आपका कैपिटल भी घटेगा, पूंजी भी घटेगी। तो 75,000 में 700 रुपया जो मैंने खर्च किया तो ये 700 रुपया यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा कैपिटल से। तो 1 लाख से हमने 700 माइनस कर दिया, बच गया 99,300, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा यहाँ पर देखें ये 75,000 में से 700 किए तो 74,300, फर्नीचर है 5,000 का और स्टॉक है 56,000। इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 36,000 का और कैपिटल बचा 99,300। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का सम इक्वल आएगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट आइटम जो था प्यारे बच्चों वो था कि 40,000 के सामान को 20% के प्रॉफिट पे नगद बेचा गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले समझिए। सबसे पहले आपने कितना का सामान बेचा बच्चों, 40,000 का सामान बेचा है, कितने प्रॉफिट पे, 20%। तो आप इसका 20% निकालिए, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 को इससे इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8,000 रुपया, ठीक है बच्चों। यानी 40,000 का सामान को 8,000 प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं आप। तो 8,000 प्रॉफिट लेंगे तो 40,000 का दाम है इसका और 8,000 प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितना में, ऑब्वियसली आप इसको 48,000 में बेचेंगे। फिर से समझ लीजिए, 40,000 का सामान था, उसका 20% हुआ 8,000, तो 40 + 8 यानी आप उसको 48,000 में बेच रहे हैं और नगद बेच रहे हैं। तो अगर आप नगद बेच रहे हैं तो आपके पास 48,000 रुपया आ रहा है, पैसा आया। तो जितना भी कैश था पैसा और आ गया तो कैसा बढ़ गया ना। तो इसीलिए देखिए पैसा आ रहा है, देखिए जाता है तो माइनस करते हैं, जब पैसा आता है तो प्लस करते हैं। तो 48,000 आया, बेचे ना, इसको इसमें प्लस कर देंगे पहले से जितना कैश था। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 48,000 में सामान कितना का बेचे हैं, 40,000 का। तो सामान तो 40,000 का ही गया ना। तो सामान मेरा कितना था, 56,000 का गुड्स था, उसमें से 40,000 का बेच दिए तो 40,000 माइनस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब ये जो 8,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसके कारण इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो ये 8,000 का जो प्रॉफिट है उसके कारण आपकी जो पूंजी है वो बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए 8,000 इसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर से समझे प्यारे बच्चों, आपने 40,000 का सामान 48,000 में बेचा तो पैसा कितना आया, 48,000। तो आप 48,000 यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। सामान कितना का गया, तो सिर्फ 40,000 का, तो आप इसमें से 40,000 को माइनस कर लेंगे क्योंकि सामान 40,000 का बिका है। फायदा कितना हुआ, 8,000 रुपया। तो ये 8,000 रुपया कहाँ पर जोड़ेंगे, पूंजी में जोड़ेंगे, कैपिटल में, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या बचेगा सो देखें। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कैश हो गया 1,22,300 रुपया। फर्नीचर है मेरे पास 5,000 का और 56,000 का गुड्स था, उसमें से 40,000 बेच दिए, बच गया मेरे पास अभी 16,000 का सामान। क्रेडिटर 36,000 था ही, रह गया, और ये दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 1,07,300, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। आप यहाँ पर ध्यान दें प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन निकला ये निकला फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है। तो ये 1,22,000, 5,000 और 16,000, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर ध्यान दें 1,22,000 है, फिर उसमें 5,000 जोड़ दिया तो ये हो गया 1,27,000, और इसमें फिर हम लोग जोड़ देते हैं 16,000, तो ये टोटल हो जा रहा है 1,43,000, 1,43,000 इधर आ गया, ठीक है बच्चों। और इधर देखिए, इधर कितना है, 36,000 ये है और 1,07,300 ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी एक यहाँ पर प्यारे बच्चों,
1,43,300 आया है, ठीक है ना। तो अब 36,000 1,07,000 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 1,43,300। तो आप यहाँ पे गौर करें कि जितना इधर मेरा लेफ्ट साइड में आया उतना ही तो राइट साइड में आया ना, यानी मेरा जो लेफ्ट साइड का अमाउंट टोटल आया है 1,43,000 आया है, ठीक है। और ये जो राइट साइड है इन दोनों को जोड़कर ये भी मेरा 1,43,000। एक मिनट प्यारे बच्चों, 1,22,300 है, उसमें हमने 5,000 प्लस कर दिया है और 16,000, 1,43,300 है, सॉरी ये फिर से मैं गलत लिख दिया। तो ये 1 लाख यानी लास्ट जो हमारा फाइनल जो आंसर आया है इन तीनों को जोड़कर ये आया है 1,43,300 और इधर ये दोनों को जोड़ दिए हैं प्यारे बच्चों तो ये भी आ गया 1,43,300। तो इस तरह से आप देख रहे हो दोनों अमाउंट सेम है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों उससे लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो डिफ़िकल्ट लेवल का होगा वो लेकर मैं आपके सामने जल्द ही हाजिर हूँगा। तब तक आप इंतज़ार करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है प्लीज़ उसको आप मेंशन करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपके काम आ सकूं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रगुजार हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।